बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अवामी लीग की जानिब से इंडिया को ये जो ऑफ़र्स की गई हैं कि आप हमारे पोर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप हमारे वाटरवेज यूज़ कर सकते हैं, ज़मीनी रास्ते यूज़ कर सकते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के इलाके तक कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए। इसके बारे में मैं शुरू से लेकर ये कंसर्न जाहिर करता रहा हूँ कि अपेरेंटली तो ये बड़ा गुडी गुडी सा प्रोजेक्ट आपको नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर कैच 22 सिचुएशन है। कैच 22 सिचुएशन ये कि आगे चलकर ये बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आपने कभी सोचा है कि इंडिया की कनेक्टिविटी जो नॉर्थ ईस्ट तक हासिल करने की कोशिश करते हैं ना ये, तो उसके लिए तो ये म्यांमार के साथ भी कोशिशें करते रहे शुरू से लेके। ये कालाधन प्रोजेक्ट क्या है, जो म्यांमार के अंदर इंडिया का कालाधन प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये क्या है? असल में ये म्यांमार की ये जो रखाइन स्टेट है वहाँ से भी अपने नॉर्थ ईस्ट के रीजन तक कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए ज़मीनी और समुद्री रास्ता बना रहे हैं। ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि उस पे कम फोकस कर रहे हैं, बांग्लादेश पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप सोचें ऐसा क्यों है? भाई कनेक्टिविटी ही चाहिए ना, तो वहाँ म्यांमार से नहीं कर रहे, बांग्लादेश से कर रहे हैं। इसका क्या मकसद हो सकता है? मैं हमेशा से यहाँ ब्रॉडर व्यू में बात करता रहा हूँ कि इसका बुनियादी मकसद सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उससे जुड़ी हुई एक चीज़ है। दो ऑप्शन इंडिया के सामने हैं, एक तो ये कि लैंड स्वैप करे बांग्लादेश को कोई अपना और इलाका देकर, और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इलाका है यहाँ पर बांग्लादेश से कुछ ज़मीन और ले ले और इसको वाइड करे। एक तो ये ऑप्शन भी अंडर कंसिडरेशन रहा है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। बांग्लादेश अपनी ज़मीन देगा नहीं, इंडिया को पता है। लेकिन दूसरा फिर ये ऑप्शन है कि यहाँ से कोई कॉरिडोर्स बनाए जाएं जो कि नॉर्थ ईस्ट तक जाएं, और उसी पे काम हो रहा है। अब कई बार बांग्लादेश ऑफर कर चुका है इंडिया को रिसेंट ईयर्स में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं, इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, वो बहुत सालों से लेकर ये थ्योरी फ्लॉट कर रहे थे पहले से ही कि हमें इस तरह करना चाहिए। मैं ज़रा आपको 2019 का काफ़ी पुराना 3-4 साल पुराना एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा टाइम्स ऑफ इंडिया का। टाइम्स ऑफ इंडिया में इंडिया का एक बड़ा इदारा है एग्रो फाउंडेशन, उसके जो डायरेक्टर हैं मोहिंदर पाल सिंह साहब, और ये आर्मी के वेटरन भी हैं बाय द वे, इंडियन आर्मी से भी इनका ताल्लुक रहा है। इन्होंने 2019 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था कि व्हाट इफ चाइना रिंग्स इंडियाज चिकन्स नेक द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हेयर आर सम काउंटर मेजर्स। उसमें वो बता रहे थे हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें उन्होंने सजेशंस दी अपनी गवर्नमेंट को। एक तो ये भी दी कि करंटली देयर इज अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप विच इज एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग महेंद्रगंज इन मेघालय टू हिली इन बंगाल थ्रू गोराघाट, पलाशबारी and Gebandha in Bangladesh. This distance of about 100 km could easily be developed into an elevated road and rail corridor through Bangladesh. और वो कह रहे हैं कि such a corridor if built in PPP mode can result in regular tariff to Bangladesh and provide a shot in the arm to trade and tourism in northeast states. सिलीगुड़ी का अल्टरनेट बांग्लादेश। अच्छा, वहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो म्यांमार से इनका कालाधन प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ से इंडिया ज़्यादा सीरियस क्यों नहीं है? पैसे भी वैसे अभी तक उन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी नज़र नहीं आती, मज़ा नहीं आ रहा वो वाला जो कि यहाँ पर आपको नज़र आता है। बांग्लादेश के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं। असल में मसला ये है कि इनका जो कालाधन प्रोजेक्ट म्यांमार वाला है ना, जहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी चाहते हैं, एक तो म्यांमार के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है चाइना का। दूसरा ये कि ये जो रखाइन स्टेट है इसमें अराकान आर्मी है, अराकान आर्मी के ज़ेर असर ये इलाका है, और अराकान आर्मी जो है वो प्रो चाइना ग्रुप है, एंटी इंडिया ग्रुप है। दिस इज़ द पॉइंट। तो इंडिया समझता है कि अगर हमारी जंग होती है चाइना के साथ और सिलीगुड़ी कॉरिडोर हाथ से निकल भी जाता है, और अगर हम उस सूरत हाल में म्यांमार के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं, तो ये अराकान आर्मी वाले म्यांमार के अंदर ही हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमारी जो सप्लाई लाइन जा रही होगी। ऑलरेडी कालाधन जो प्रोजेक्ट इंडिया का चल रहा है उसके ऊपर हमले हो चुके हैं कई मरतबा, और इंडिया डायरेक्टली इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है प्रो चाइना ग्रुप्स के ऊपर, जबकि ये सूरत हाल आपको बांग्लादेश के अंदर नज़र नहीं आती। वहाँ तो रावी चैन ही चैन रखता है भाई, वहाँ पर तो पॉलिटिकल लेवल पर ओहो क्या फैसिलिटेशन होती है इंडिया की, ये तो सारी दुनिया जानती है। वो अवामी लीग वाले प्राउडली कहते हैं कि हमारा और इंडिया का जो ताल्लुक है युगों युगों का संबंध है।
तो वहाँ पर फेवरेबल माहौल है एक तरह से इंडिया के लिए, और इसी वजह से फिर ये ऑफ़र भी की गई है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर डेंजरस सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि इंडिया दीगर जो बाहर के एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आ रहा है। आप देखें कि अमेरिका को भी लेकर आ रहे हैं, जापान को भी लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द वॉर टाइम जाहिर सी बात है, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं, बांग्लादेश की आर्मी ज़्यादा प्रेशर डालेगी कि इंडिया की सप्लाई लाइन हमारी ज़मीन से ना जाए, क्योंकि दिस विल रिड्यूस डाउनग्रेड बांग्लादेश चाइना टाइज। यकीनी तौर पर चाइना जो है बांग्लादेश को कहेगा कि आप हमारी जो जंग हो रही है, हमारे जो एनिमी है, हरीफ है हमारा, उसको फैसिलिटेट मत करें, उसकी सारी सप्लाई लाइन आपके ज़रिए आ रही है, आपकी ज़मीन से आ रही है। बांग्लादेश को मैंने उस दिन भी कहा था पोलैंड बनाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन की जो जंग हो रही है ना, उसमें यूक्रेन की सारी सप्लाई लाइन यूँ समझें कि पोलैंड के रास्ते इस वक्त हो रही है। हालांकि पोलैंड का रशिया के साथ कोई फटा तो नहीं था डायरेक्टली, लेकिन फिर भी पोलैंड जो है वो यूज़ हो रहा है आलमी दबाव की वजह से, अमेरिका की दबाव और फिर अपने जो इत्तेहादी हैं उनके दबाव की वजह से। यहाँ पर भी जापान को भी वो लेकर आ रहे हैं, इंडियंस अमेरिका को भी लेकर आ रहे हैं, ताकि बांग्लादेश कल को अगर इनको ना बोले न्यू दिल्ली को, तो एक एडिशनल प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, निकाय एशिया एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, आज उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल इस हवाले से खबर लगी है, एक इंटरेस्टिंग। ये कहते हैं कि इंडिया शोर्स अप चाइना बॉर्डर स्ट्रेटजी विथ वाइब्रेंट विलेजेस। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, चाइना जो है ना, उनकी स्ट्रेटजी ये है, 630 गांव बना चुके हैं वो इंडिया के इलाके के अंदर आकर भी और बॉर्डर एरियाज में भी। ये सो कॉल्ड LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको चाइना नहीं मानता, ख्याली बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच। इतने बड़े मुल्क हैं लेकिन दोनों के दरमियान कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। तो 630 विलेजेस चाइना बना चुका है। ये वो विलेजेस हैं जिनके अंदर इंटरनेट है, बिजली है, सारी सुविधाएं मौजूद हैं, ड्यूअल यूज़ के लिए हैं। ये गांव भी है और फौजी मकासद के लिए भी, फौजियों के रहने के लिए भी यूज़ हो सकता है, जंग के टाइम में भी यूज़ हो सकता है। 630 विलेजेस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे। यही चीज़ इंडिया कॉपी कर रहा है। इंडिया यही चीज़ कॉपी करने लगा है। ये जो कुछ रोज़ पहले गए थे मौसूफ अमित शाह साहब वहाँ अरुणाचल प्रदेश, जिसके लिए चाइना ने इनको डांटा भी था कि आप हमारे इलाके में किधर घुसते चले आ रहे, इधर ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो भाई। वो डायलॉग है ना एक इंडियन फिल्म का, ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो भाई। तो इन्होंने कहा अमित शाह साहब को कि ऐसे कैसे अरुणाचल के अंदर, जंगनान के अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो। चाइनीज इसको जंगनान कहते हैं। तो पता है क्यों गए थे वहाँ अमित शाह? अमित शाह वहाँ पर $600 मिलियन के एक प्रोजेक्ट्स लेकर गए थे गाँव बनाने के। वही चाइनीज स्ट्रेटजी कॉपी कर रहे हैं, ये भी वहाँ पर गांव बना रहे हैं और वो भी गांव ड्यूअल यूज़ के लिए बना रहे हैं। इनके फौजी रहेंगे, उसके अंदर विंड और सोलर एनर्जी, बिजली होगी विंड और सोलर एनर्जी के जरिए, उसके अंदर इंटरनेट होगी, उसके अंदर सारी सुविधाएं होगी। उनको ज़मीन के रास्ते, रेल के रास्ते कनेक्ट किया जाएगा बाकी के सारे इंडिया से। और ये एज आई सेड इंडिया की फौज यूज़ करेगी अगेंस्ट चाइना। इसी पे निकाय एशिया लिख रहा है कि Shah's visit drew a swift rebuke from China, with Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin saying the activity of the senior Indian official in Zhongnan violates China's territorial sovereignty and is not conducive to peace and tranquility in the border areas. We are firmly against this. ऐसे कैसे गुस्से चले आ रहे हो भाई? आप देखिए, हमारी सॉवरेनिटी का मसला है बोल रहे हैं। अच्छा, अब वो जो मैंने बात की कि यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स भी आ रहे हैं जिससे मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे आगे चल के। निकाय एशिया की ज़रा आप स्टोरी की ये हिस्सा उनका देख लें कि द डेवलपमेंट ड्राइव कम्स एज अ जापान बेस्ड पोर्ट प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश आल्सो लुक्स सेट टू एनहांस कनेक्टिविटी फॉर द लैंडलॉक्ड इंडियन नॉर्थ ईस्ट। जापान, अमेरिका, इंडिया एक ही ग्रुप है। तो ये दो धारी तलवार जो है ना, कैश 22 सिचुएशन, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये हो सकता है आगे चल के। यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर इनके हाथ से निकल गया तो डेफिनेटली ये फिर बांग्लादेश के रास्तों को यूज़ करेंगे अगेंस्ट चाइना, यानी उनके साथ लड़ रहे होंगे। तो इनकी जो मेन लैंड से सप्लाई आ रही होगी नॉर्थ ईस्ट में, वो यहाँ से जाएगी। और अगर चाइनीज़ प्रेशर पे बांग्लादेश इसको बंद करने की कोशिश भी करेगा तो जापान, अमेरिका, ये सारे फिर बांग्लादेश के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि यू मस्ट हेल्प इंडिया अगेंस्ट चाइना, और आप हक के साथ खड़े हो जाएं। चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, चाइना ख़राब है, तो आपने इनकी हेल्प करनी है, आपने जो है वो हक के साथ खड़ा होना है और इंडिया की हेल्प करनी है। ये सारी चीज़ें, ड्रामेबाजियाँ हो सकती हैं आगे चल के। तो बड़ा संभल के बांग्लादेश को यहाँ पर मिलिट्री एलिमेंट को कम से कम इस सारे ये जो डीलिंग्स हो रही है ना, इससे माइनस करना चाहिए
और इंश्योर करना चाहिए कि कभी भी इनकी जो ज़मीन है वो मिलिट्री मकासद के लिए इंडिया यूज़ ना करे।